हाय डियर फ्रेंड। तो इसके पहले हम सभी ने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। बिल्डिंग सर्विस जो फाइनल ईयर डिप्लोमा सिविल का सब्जेक्ट है उसके 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी आ जाते हैं 26 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके आंसर देने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है। हैज़ हैम्पर ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन डैश गैस हैम्पर ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑक्सीजन होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऐसा गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैम्पर कर सकता है ऑक्सीजन को। कहाँ से? रीचिंग द ब्रेन से आपको ऑक्सीजन हैम्पर कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका 27 नंबर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ पे। 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि डैश गैस ओवर स्टीम्स द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड इट इज़ दस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ अदर टॉक्सिक गैसेज। जो इंक्रीज कर देता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उनको इंक्रीज करने के लिए, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो ओवर एस्टिमेट करता है क्या? रेट ऑफ ब्रीदिंग को, एंड इट इज़ दस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ अदर टॉक्सिक गैस। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ड्यूरिंग फायर द ह्यूमन बॉडी कैन विथस्टैंड टेम्परेचर अप टू। जो ड्यूरिंग फायर द ह्यूमन बॉडी कैन विथस्टैंड टेम्परेचर, तो आग के समय में कितना मतलब कितने टेम्परेचर तक हमारा बॉडी मतलब उसके साथ खड़ा रह सकता है? तो वह है 120 डिग्री सेल्सियस तक। 120 डिग्री सेल्सियस तक ये चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस तक स्टैंड कर सकता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉर्मली डैश परसेंटेज इन एयर। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? तो आपको पता है 21% है। इसके बारे में तो आपको नॉलेज है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 30 और 31 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हैजार्ड विथ कंसर्न डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इटसेल्फ इज नोन एज। मतलब कोई ऐसा आपदा आ जाती है जिसके कारण कोई भी बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है खुद से, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको इंटरनल हैजार्ड बोला जाता है। बिल्डिंग हैजार्ड, सराउंडिंग हैजार्ड या पर्सनल हैजार्ड नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंटरनल हैजार्ड। इंटरनल हैजार्ड बोला जाता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। ओके, 31 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ फाउंड दैट are not seriously affected until very high temperature of 1200 डिग्री सेल्सियस to 1300 डिग्री सेल्सियस is reached। मतलब क्या पाया गया है कि वो सीरियसली अफेक्ट नहीं होता है, सीरियसली अफेक्टेड नहीं होता है जब तक हाई टेम्परेचर ना हो जाए। इतना टेम्परेचर जब तक नहीं पहुंचता है तब तक उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो है आपका ब्रिक। क्या है? ब्रिक। ब्रिक है जो जब तक 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक उसके ऊपर कोई सीरियसली इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? 32 नंबर का क्वेश्चन बोला है नॉइज इज। क्या है नॉइज? जो है वो क्या है? एन अनवांटेड नॉइज है, एन इरिटेंट है, ऑल सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस है या ऑल ऑफ द बोथ। तो सभी हैं। ठीक है, अनवांटेड नॉइज भी होता है, इरिटेंट भी है, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी है। तो ये तीनों ऑप्शन को इंडिकेट कर रहा है। वहीं आप देखेंगे 33 नंबर का साउंड इज मेजर्ड इन। साउंड को जो मेजर किया जाता है वो किस में मेजर किया जाता है? तो साउंड को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज। और ये हर्ट्ज किसका यूनिट है? तो फ्रीक्वेंसी का है। आपको पता होगा ये किसका है? फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। आपको अगर पूछ लिया कि ऑडिबल जो साउंड होता है, ऑडिबल साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप बताना चाहेंगे तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है या 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज तक होता है। ये चीज़ें रेंज होती है इसकी। ठीक है, ये क्या होता है? रेंज होता है।
बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना होता मतलब आवाज़ क्या होनी चाहिए, पतली होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब आवाज़ पतली होनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़, ठीक है, वो नहीं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ कॉल्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर यूज। यहाँ पर किसको इसको जो रेन वाटर जो यूज के लिए जो रेन वाटर कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन के वाटर को यूज करने के लिए कलेक्ट करते हैं तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, 35 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मेथड ऑफ रिमूविंग डस्ट एंड अदर पार्टिकल फ्रॉम वाटर यूजिंग फिल्टर। वाटर यूजिंग फिल्टर के लिए अदर पार्टिकल हुआ चाहे डस्ट को रिमूव करने वाला जो मेथड होता है उस मेथड को क्या बोला जाता है, तो वो होता है फिल्ट्रेशन। वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ये चीज़ें याद रख सकते हैं कि उसको क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेशन बोला जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर देयर। मतलब कितने टाइप के रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड हैं यहाँ पर, तो वो हैं 2, ठीक है, 2 हैं। आप वो चीज़ें गूगल से भी सर्च करके देख सकते हो कि दो मेथड जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वो कौन कौन से हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, वाई शुड पीपल इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्यों मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, तो क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू यूज ड्यूरिंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर। बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। किस लिए, कि ताकि जब पानी की कमी हो तो उसको हम यूज में ले सकें। जब पानी की कमी होती है तो उसको यूज में ले सकें, इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल मीनिंग में समझ सकते हैं कि वाटर जो रेनिंग वाटर होता है उसको कलेक्ट करना। मानसून सीजन जो होता है उसमें वाटर को कलेक्ट करते हैं कि ताकि समर सीजन में जब पानी की कमी हो तो उसको हम यूज में ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट अब देख सकते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर लेवल का इंक्रीज करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, तो सही है, ठीक है, सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन डज ग्रीन बिल्डिंग टेक प्लेस, ठीक है, व्हेन डज ग्रीन बिल्डिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग द डिजाइन फेज ऑफ द बिल्डिंग्स डेवलपमेंट। ए ऑप्शन राइट है, बाकी सभी क्या है, रॉन्ग है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ड्यूरिंग द डिजाइन फेज ऑफ द बिल्डिंग्स डेवलपमेंट, तो उस प्लेस पे ग्रीन बिल्डिंग अपना स्थान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 40 टोटल हम इसमें 26 से लेके 50 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चंस के आपको हर वीडियोस मिलेंगे, लेकिन ये है कि आपको 150 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। 40 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है। 40 नंबर का क्वेश्चन, ग्रीन बिल्डिंग कंसीडर एनवायरमेंटल, सोशल एंड डैश इम्पैक्ट ऑफ द बिल्डिंग। एक तो एनवायरमेंटल, एक सोशल का भी होता है और तीसरा इकोनॉमिकल होता है। तीसरा क्या होता है, इकोनॉमिकल। आपने मेरा वीडियो अगर CQCM का देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बताया है, ठीक है। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस अप्लाइड इन सस्टेनेबल प्लानिंग। सस्टेनेबल प्लानिंग के लिए कौन सा प्रैक्टिस हम अप्लाई करते हैं, तो वो है साइट अप्रेजल। वो क्या है, साइट अप्रेजल, ये तो राइट आंसर। साइट अप्रेजल याद रखेंगे। साइट अप्रेजल को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, किस में, सस्टेनेबल प्लानिंग में। ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है उस पर जाते हैं। सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन डज नॉट इंक्लूड। सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन में क्या इंक्लूड नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन, इंडोर एयर क्वालिटी, टाउन प्लानिंग या ऑल ऑफ द एबोव। तो टाउन प्लानिंग जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, बाकी इंडोर एयर क्वालिटी, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब उसके अंदर क्वालिटी मतलब इंक्लूड होते हैं बिल्डिंग के, जब सस्टेनेबल बिल्डिंग के डिज़ाइन करते हैं तो।
43 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख सकते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट डज लीड स्टैंड फॉर, ये चीज़ें भी आपको CQCM का जो सेकंड वाला वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। व्हाट डज लीड स्टैंड फॉर, लीड जो है स्टैंड फॉर किसके लिए है, तो वो है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। बी ऑप्शन आप देख सकते हो, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। इसका फुल फॉर्म भी वहाँ पर बताया है मैंने, CQCM का जो है उसमें हमने बताया है। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्डिंग विच यूटिलाइज सोलर एनर्जी विच एज सच एज सोलर फिल्म इफेक्टिवली डैश हीट गेन ड्यूरिंग द विंटर एंड डैश हीट गेन ड्यूरिंग द समर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग विथ यूटिलाइज सोलर एनर्जी सच एज सोलर फिल्म इफेक्टिवली क्या करता है, हीट गेन करता है ड्यूरिंग विंटर, हीट गेन करता है, आप बता सकते हैं इंक्रीज हीट गेन ड्यूरिंग विंटर एंड डैश क्या रिड्यूस हीट गेन ड्यूरिंग द समर सीजन। ये चीज़ें याद रख सकते हैं। 44 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डैश वेंटिलेशन रिक्वायर लेस एनर्जी, कौन सा वेंटिलेशन है जो लेस एनर्जी देता है, कैपेबिलिटी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूट लेस GHG एमिशन, GHG एमिशन को लेस कंट्रीब्यूट करता है, तो इसमें नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन, ये चीज़ें देख सकते हैं। 46 नंबर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इसको कंसीडर नहीं करते हैं, वो कौन सा है यहाँ पर, तो वो है कोल। कोल को रीन्यूएबल में नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार वो यूज में आ गया तो उसके बाद से उसको दोबारा यूज में हम नहीं लेते हैं, और राख हो जाता है, ऐस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका 47 नंबर का क्वेश्चन और 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ डैश बिल्डिंग मटेरियल कैन बी मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट गेन एंड गेन, मतलब किस टाइप का बिल्डिंग मटेरियल है जो बनाए गए रहते हैं न्यू प्रोडक्ट गेन बाय गेन, तो वो कौन सा होता है, रिसाइकलेबल। ऐसा रिसाइकेबल मतलब बिल्डिंग मटेरियल होता है जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, तो उसको रिसाइकेबल बोला जाता है। 48 नंबर का देख सकते हैं, व्हेन डज सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस, कब होता है, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ ए बिल्डिंग डेवलपमेंट, जहाँ बिल्डिंग डेवलपमेंट की बात आए तो समझ जाने का, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ बिल्डिंग डेवलपमेंट के दौरान ही सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन अपना प्लेस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस के बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे 49 और 50 क्वेश्चन का। तो 49 हम देख सकते हैं, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन कंसीडर द डैश एंड डैश इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द सराउंडिंग नेबरहुड, ठीक है, डैश एंड डैश इम्पैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द सराउंडिंग नेबरहुड, तो कौन सा है, तो है एनवायरमेंटल और सोशल, सी ऑप्शन इज द राइट, एंड एनवायरमेंटल और सोशल है। एंड लास्ट इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो है, इन अ वेंटिलेटर टॉप एज ऑफ शटर ओपन, तो वो होता है इनसाइड, इनसाइड में टॉप एज का शटर जो होता है ओपन होता है। ये 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। 25 क्वेश्चन इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके बताया, और 25 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो कोई भी अगर डाउट होते हैं, कोई अगर कन्फ्यूजन होता है, तो ज़रूर कमेंट करके कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, तो उसका रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा। कि आपको अगर कुछ और चीज़ें ज़रूरत है तो वो चीज़ें भी प्रोवाइड करके बताएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।